मैं मनोज आपके पास आ रही हूं। पहले तो जो हुमायूं कबीर को लेकर जो विरोध मुर्शिदाबाद में हो रहा था जिस जगह पर, वहां को लेकर क्या अपडेट है? अब हालात नियंत्रण में हैं और आपकी तरफ जो माहौल है वो भी दिखा दीजिए। जी पूजा जी, देखिए जिस तरह से पहले से ही चुनाव आयोग ने जिस बात का मसंका यहाँ पे जाहिर किया था, मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 13 सीट जो संसदीय सबसे सीट है, यहाँ पे हिंसा ज़्यादा हो सकती है। और जिस सीट पे हम मौजूद है, देखिए रेजी नगर, यहाँ पे बेलडागा, नौदा, जहाँ पे हुमायूं कबीर जा रहे थे, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंसा होती है। और किसी का यहाँ पे जनरली रिपोर्टिंग करना बड़ा टफ है। और न्यूज़ 24 को चूंकि हम लोगों को पहुँचना है, हम लोग यहाँ पे आए हैं। बाकायदा आप देख सकते थे कि केंद्रीय बलों की जब तक हम खड़े थे, कम से कम 50 गाड़ियां यहां से क्रॉस कर चुकी है। यानी हिंसा ना हो, कैसे यहां पे व्यवस्था किया जाए। यहां पे ज्यादातर आपको बता दें कि 70% जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, 30% हिंदू के लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो 13 जगहों का नाम चिन्हित किया गया था, उसमें रेजी नगर का नाम है, बेलडांगा का नाम है, नौदा का नाम है। ये हुमायूं कबीर नौदा जा रहे थे। देखिए पूजा, जिस तरह से वो चुनाव में लगातार सभी विधान जो सभाएं हैं, जहां उनके उम्मीदवार खड़े हैं, जहां वो खुद खड़े हैं, वहां पे पहुंचकर वहां के पोलिंग कैसी हो रही है, लोग वहां पे कैसे मत का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि उम्मीदवार खुद है, इसलिए उनको वहां पे जाना जरूरी है। उनका चूंकि वहां वो जो कंस्टिट्यूंसी है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका वहां पे टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे सड़क पे रोके हैं। देखिए किस तरह से पुलिस का भी वहां पे उतना असर नहीं दिख रहा है। इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती किया। बकायदा देखिए हमें भी यहाँ पे कहा जा रहा था कि 100 मीटर के दूर जाए, क्योंकि ये जो जगह पे है, जिस जगह पे हम मौजूद है, बेलडांगा से सटा हुआ रेजी नगर इलाका है। यहाँ पे ज्यादातर हिंसा की खबरें होती है, क्योंकि देखिए टीएमसी का एक तरह से यहाँ पे 2011 के बाद, चूंकि उसके पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, तब से कांग्रेस के बाद यहाँ पे टीएमसी का एक तरफा बोलबाला था पूजा जी। और देखिए लोग हैं, काफी गर्मी होने की वजह से अब जो कतारें हैं, धीरे धीरे लोग छाया का एक तरह से सहारा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या है, और गाँव में जिस तरह से का देखिए ट्रेंड है, देखिए महिलाएं किस तरह से अपने घरों में जो काम है वो निपटा के अब यहाँ पे वोट देने आ रही है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह का है जो माहौल है, वाकई लोग कब कहाँ से आ जाएंगे, कैसे किस तरह की हिंसा हो जाएगी, कहाँ पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए लोग कतराते हैं। कहीं ना कहीं मन में डर रहता है। लेकिन केंद्रीय बलों का लोग है, जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था किया गया। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। दादा, क्या मुद्दा है इस बार? जो आप लोग तो रेजी नगर में यहाँ पे मुर्शिदाबाद में रहते हैं, पहले का मुर्शिदाबाद में आप लोग वोट देते थे, और इस बार SIR के बाद कुछ अलग दिख रहा है? हाँ, अभी तो अलग दिख रहा है। वोट अभी जो SR का जो मामला है ना, वो एक तरफा हो रहा है। किसी को नाम जो रहे है, उसका पापा का नाम है, उसका नाम नहीं है, डिलीट हो गया है। इसलिए एवं का वोट जो है ना, सब गांव ये बताइए, मुर्शिदाबाद में तो ज्यादातर मजदूर लोग रहते हैं, काम करने वाले, दूसरे राज्यों में जाते हैं, और अभी इस बार वोट देने के लिए सभी लोग आए। तो आप लोग, कोई ऐसा मुद्दा है कि यहाँ पे इंडस्ट्री हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़े, यहाँ से काम करे, कुछ तरह का ऐसा दिमाग में चल रहा है इस बार मुद्दा? हाँ, अभी तो काम विभिन्न राज्यों में जो काम करता है वो श्रमिक मार खा रहा है, तो डेवलपमेंट करने चाहिए बंगाल में। हम चाहे जो सरकार आए अच्छे से काम करे। 1500 रुपया मिल रहा है युवा वाला आपको? नहीं 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 मिल रहा है। नहीं, वो नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि आएंगे तो 3000 रुपया देंगे। नहीं नहीं, वो भी नहीं देगा, वो जुमलाबाज है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, यहाँ पे स्कूल खोलेंगे, शिक्षा के लिए व्यवस्था होगा, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था होगा। तो हुमायूं का तो घर है ये। हाँ हाँ, हुमायूं का घर है। हम चाहते हैं वो आए, वो जो वादा किया है वो करिए। हम उस सब पार्टी को दिया है वोट। आप हुमायूं कबीर को देखें क्या बात चल रहा है उसका मन में क्या चल रहा है? दादा, आप तो बड़ा सोच रहे हैं। अब लग रहा है SIR पे कुछ नहीं सोचा, नहीं करे, कुछ मुद्दा होना चाहिए वोट देने के लिए। तो दादा, अब कुछ है? पहले का रेजी नगर जैसा था, कैसा था, अब कैसे आप लोग चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, बंगाल को कैसे विकास हो? आप लोग तो है, चूंकि वोट देंगे तभी तो होगा यहाँ का। क्या है मुद्दा? तो अब ना होगा, वोट नहीं देगा तो कैसे होगा? भीड़ ज्यादा दिख रहा, डर है लोगों में, मन में? डर नहीं है, हम लोग को डर नहीं, मतलब कि नाम कट जाएगा। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा। मनोज, आप बने रहिए। अब मैं आसनसोल का रुख कर लेती हूँ। अमरदेव हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। अमरदेव, आसनसोल हाई प्रोफाइल लड़ाई यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ अपने जो 2021 में बीजेपी ने जो ये सीट टीएमसी से छीनी, उसे बरकरार रखने की कोशिश, और टीएमसी के लिए अपनी कोई जमीन पाने की जो यहाँ जुगत दिखेगी, मतदाताओं के बीच में क्या माहौल इस वक्त दिख रहा है?
देखिए, मैं शुरुआती तौर पे बता दूं कि ये जो पश्चिम बर्धमान का जो इलाका है, यहाँ पर कुल मिला के 9 विधानसभा जो है सीट है। और इन सीटों में जो है 3 सीटें जो है 2021 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी और बाकी की जो सीटें हैं वो जो है टीएमसी के खाते में गई थी। इस बार जो है कांटे की टक्कर यहाँ मानी जा रही है और सीधे तौर पे जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच में वो टक्कर है। और सुबह से अगर मतदाताओं को देखें तो मतदाता जो है वो यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनके अंदर में जो है सुबह से ही जो है उत्साह देखने का माहौल देखा जा रहा है। वो लोग पहुंच रहे हैं। अभी तो जो है धूप निकल गया है और धूप में भी जो है मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी लंबी जो कतारें जो महिलाओं की जो लगी है, कुछ देर पहले भी यहाँ पर लंबी कतारें पुरुषों की लगी थी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो पुरुष मतदाता इस मतदान में जो भाग ले रहे हैं, उसी तरह से जो है महिला मतदाता जो है चढ़ बढ़कर जो है हिस्सा ले रही हैं। तो आने वाले समय में जो ये जो मतदान का प्रक्रिया जो है देखा जा रहा है कि अच्छी खासी जो है यहाँ पर जो है मतदान की आप बात कर पाएंगे अगर मतदाताओं से? हम बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी, मतदान करने आए हैं, किसी तरह का कोई समस्या है यहाँ पर? पहली बार मतदान कर रही हैं? क्या मुद्दा है आपका बात? आप बताइए, आप यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा। अमर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोगों के बीच उतना ही उत्साह दिख रहा है। इस बीच